पार्ले जी बिस्किट, इसे चाय में, दूध में या फिर पानी में डिप करके खाने का अपना अलग ही मजा है। जमाना बदल गया, लेकिन ये बिस्किट आजादी के पहले जैसा था। आज आजादी के 76 इयर्स बाद भी वैसा ही है, वही टेस्ट और वही क्वालिटी। हालांकि इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स, मैन पावर, मशीनरी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10 गुना तक महंगे हो गए। लेकिन पिछले 30 सालों से इसका छोटा पैक सिर्फ 5 रुपए का ही मिलता है। एक बार 50 पैसे दाम बढ़ाने की कोशिश भी हुई, लेकिन उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए और आज ये इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला बिस्किट है। लेकिन हैरानी की बात है कि इतना सस्ता पार्ले जी बिस्किट बेचकर भी कंपनी लॉस में नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में है। साल 2013 में जहां कंपनी का रेवेन्यू 5000 करोड़ था, वो आज 16000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। और ऐसा होने के पीछे पार्ले कंपनी की एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। आज की वीडियो में हम पार्ले कंपनी की शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी जर्नी के साथ ही उस राज को भी जानेंगे जिसने कंपनी को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। पार्ले कंपनी की कहानी शुरू होती है आजादी से पहले, जब मार्केट में विदेशी चीजें खूब महंगे दामों पर बेची जाती थी। बिस्किट्स और कैंडी जैसी छोटी चीजें भी इतनी महंगी थी कि सिर्फ अंग्रेज ही उसका इस्तेमाल कर पाते थे। और ये बात मुंबई के एक सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल जी को हमेशा खटकती थी। उस समय अंग्रेजों से आजादी के लिए देश में कई तरह के आंदोलन चल रहे थे और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से मोहनलाल इतने इम्प्रेस हुए कि अपने देश में ही कन्फेक्शनरी का बिजनेस शुरू करने का फैसला किए, ताकि अंग्रेजों को आर्थिक चोट तो लगे ही, साथ ही हमारे देश के गरीब लोग भी सस्ते दाम पर कैंडीज और बिस्किट्स का मजा ले सकें। लेकिन ये बिजनेस उनके लिए बिल्कुल नया था, इसलिए कन्फेक्शनरी के बिजनेस को समझने के लिए वो जर्मनी गए। वहाँ जाकर कैंडी बनाने की तकनीक सीखे और जब इंडिया वापस आने लगे तो अपने साथ एक कैंडी मेकर मशीन भी खरीद कर ले आए। साल था 1929। मोहनलाल दयाल जी मुंबई के विले पार्ले में एक पुरानी फैक्ट्री को खरीदकर उसमें जर्मनी से लाई हुई कैंडी मेकर मशीन इंस्टॉल करा देते हैं और अपनी फैमिली के ही 12 लोगों के साथ मिलकर कैंडी बनाना शुरू करते हैं। काम की इतनी जल्दबाजी थी कि कंपनी के नाम के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, और जब कोई नाम समझ में नहीं आया तो उस जगह के नाम पर ही अपनी कंपनी का नाम पार्ले रख दिए और इस तरह पार्ले कंपनी के विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई। पार्ले कंपनी का पहला प्रोडक्ट था ऑरेंज कैंडी। हालांकि उसके बाद भी कई और तरह के कैंडीज बनाए गए जिसने मार्केट में बहुत ही तेजी से अपनी जगह बनाई, क्योंकि यह देशी स्वाद में बनाया गया भारत का पहला कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट था। उस समय अंग्रेज अपनी चाय के साथ इंपोर्टेड बिस्किट खाया करते थे, इसलिए मोहनलाल जी ने सोचा कि क्यों ना आम इंडियंस के लिए भी कैंडी की तरह बिस्किट्स भी इंडिया में ही बनाया जाए। और साल 1939 में उन्होंने पार्ले ग्लूको बिस्किट बनाना शुरू कर दिया। गेहूं से बना यह बिस्किट इतने कम दाम का था कि गरीब लोग भी इसे खरीद सकते थे, और इसका सिर्फ दाम ही कम नहीं था बल्कि टेस्ट में भी यह बिस्किट काफी अच्छा था। इसलिए देखते ही देखते यह इंडियन मार्केट में इतना तेजी से पॉपुलर हुआ कि अंग्रेज भी पार्ले ग्लूको बिस्किट को यूज करने लगे और मार्केट में मौजूद ब्रिटिश ब्रांड के बिस्किट्स भी पीछे होने लगे। यहाँ तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने भी पार्ले ग्लूको का खूब इस्तेमाल किया, जिससे यह कंपनी अच्छे प्रॉफिट में आ गई। लेकिन वॉर जैसे ही खत्म हुआ, देश में गेहूं की कमी होने लगी। 1947 में अंग्रेजों से आजादी और उसके बाद देश के विभाजन ने इस क्राइसिस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। पार्ले को इतना भी रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था कि वो प्रोडक्शन को जारी रख पाए। मजबूरन कंपनी को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन जब फिर से हालात कुछ बेहतर हुए और पार्ले ने बिस्किट्स का प्रोडक्शन शुरू किया तो कई दूसरे ब्रांड्स के भी ग्लूकोज बिस्किट मार्केट में बिकने लगे थे। हर कोई अपने बिस्किट के नाम के पीछे ग्लूको या ग्लूकोज का इस्तेमाल करने लगे। कंज्यूमर कंफ्यूज होने लगे और पार्ले बिस्किट की बिक्री पर भी काफी बुरा असर पड़ने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ग्लूकोज एक कॉमन वर्ड होने की वजह से उसका कॉपीराइट नहीं मिल सकता था। पार्ले ने भीड़ से अलग और प्रीमियम दिखने के लिए 2 स्ट्रेटजीज पर काम किया। सबसे पहले तो उसने अपनी नॉर्मल पैकेजिंग को चेंज करके एक पीले वैक्स पेपर का इस्तेमाल करना शुरू किया, और जहां पैकेट पर पहले गाय और ग्वालन की फोटो हुआ करती थी, उसकी जगह लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी सी लड़की की तस्वीर को छापा जाने लगा। हालांकि ये तस्वीर एक काल्पनिक पिक्चर थी जिसे एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशंस ने तैयार किया था। और उनकी दूसरी स्ट्रेटजी की बात करें तो साल 1982 में उन्होंने पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर पार्ले कर दिया, जहां जी ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन आगे चलकर कवर पर जो छोटी लड़की थी उसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर और जी फॉर जीनियस के मैसेज के साथ टीवी पर जोर शोर से एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। और पार्ले जी रेस में इतना आगे निकलता चला गया कि बाकी कंपनीज के लिए उसके आसपास भी पहुंचना मुश्किल हो गया। दोस्तों, 90s में पहली बार पार्ले जी का प्राइस 5 रुपए किया गया और आज 30 साल बाद भी उसका प्राइस 5 रुपए ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी ने दाम बढ़ाने की कोशिश नहीं की। एक बार तो सिर्फ 50 पैसे दाम बढ़ाने की
की जब कोशिश हुई तब लोग सड़क पर उतरकर विरोध करने लगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोई कंपनी भला अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतने लंबे समय तक सेम कैसे रख सकती है। इसे समझने के लिए पार्ले की बिजनेस स्ट्रेटजी को समझना जरूरी है। अब लोगों के प्रोटेस्ट ने तो ये साबित कर दिया था कि पार्ले जी अब देश का बिस्किट बन चुका है और गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई इंसान इसको पसंद करने लगा है। बस इसी बात को कंपनी ने भुनाना शुरू किया। पार्ले जी बिस्किट को कंपनी ने ड्राइवर प्रोडक्ट बना दिया, यानी कि इसे प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि इसलिए बेचा जाने लगा ताकि अपनी पॉपुलैरिटी और कम कीमत की वजह से पार्ले जी हर दुकान, हर घर और हर वर्ग के लोगों के बीच नजर आता रहे, जिससे कि कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस बनी रहे। लेकिन बिना प्रॉफिट के सिर्फ अवेयरनेस से तो कंपनी चल नहीं सकती। इसलिए पार्ले ब्रांड के अंदर धीरे धीरे मोनाको, क्रैकजैक और हाइड एंड सीक जैसे हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया गया। और इस तरह कंपनी जो प्रॉफिट पार्ले जी से नहीं कमा पाती वो इन प्रोडक्ट से एडजस्ट कर लेती है। लेकिन ये स्ट्रेटजी भी ज्यादा दिन तक काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि कंपनी के टोटल सेल्स में पार्ले जी का कंट्रीब्यूशन 50% से भी ज्यादा का है और महंगाई की वजह से पार्ले जी बिस्किट का प्रोडक्शन कॉस्ट काफी तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन मुसीबत ये थी कि दाम तो बढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए दाम को 5 रुपए पर ही फिक्स रखते हुए कंपनी ने पैकेट के साइज को छोटा करना शुरू कर दिया। 90s में जो पार्ले जी 5 रुपए में 100 ग्राम के पैक में मिला करती थी, आज 5 रुपए में सिर्फ 55 ग्राम का पैकेट मिलता है। यानी कि दाम तो लगभग दूना हो गया, लेकिन लोगों को एहसास तक नहीं हुआ। इसके अलावा भी पार्ले ने कुछ बुनियादी चीजों पर इतनी बारीकी से ध्यान दिया कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा कम रहा है। जैसे कि वो रॉ मटेरियल्स काफी सस्ते रेट पर सीधे उसके सोर्सेज से ही खरीदते हैं, जिससे कि बीच के मीडिएटर का कमीशन खत्म हो जाता है। कहते हैं ना कि जो पैसा रॉ मटेरियल्स की खरीद में बचा लिया जाए वो कंपनी के लिए सीधा नेट प्रॉफिट की तरह होता है। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं, कन्फेक्शनरी और फूड इंडस्ट्री में वेस्टेज एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन पार्ले की एक बहुत ही अच्छी बात ये भी है कि उनका वेस्टेज ना के बराबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पार्ले जी का 115 टन बिस्किट बनाने में सिर्फ 1% का वेस्टेज होता है। साथ ही उनका प्रोडक्शन लाइन भी इतना प्रॉपरली मैनेज्ड है कि उसकी एफिशिएंसी भी काफी हाई है, जो प्रोडक्ट के कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करती है। पार्ले को जब ये रियलाइज हुआ कि उनके कस्टमर्स काफी प्राइस सेंसिटिव हैं, तो उसने अपने ब्रांडिंग और पैकेजिंग जैसी चीजों पर होने वाले खर्च को जितना हो सकता था उतना कम कर दिया। यही वजह है कि पहले जहां पार्ले जी बिस्किट वैक्स पेपर की प्रीमियम पैकेजिंग में आती थी, आज वो एक सस्ती प्लास्टिक पैकेजिंग में आने लगी है। फैक्ट्रीज की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी पार्ले जी के लो प्राइस होने की एक मेन वजह है। दरअसल जितनी भी जगहों से डिस्ट्रीब्यूशन के एक बड़े हिस्से को कवर किया जा सकता था, पार्ले जी ने उन सभी जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज लगाई हुई है। यही वजह है कि आज हमें मुंबई, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा जैसे कई जगहों पर पार्ले जी की फैक्ट्रीज दिखाई देती हैं। और इनमें से कोई भी फैक्ट्री मेन सिटी से 60 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, जिससे फायदा ये है कि उनके ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफी बचत हो जाती है। 2003 में पार्ले जी को दुनिया में सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला बिस्किट डिक्लेयर किया गया और जैसे जैसे वक्त बीतता गया पार्ले जी एक साम्राज्य की तरह हो गया। लोगों की जरूरतों के हिसाब से हर साइज के पैकेट का ऑप्शन मार्केट में रखा गया। पार्ले जी बिस्किट की सक्सेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने 130 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज के जरिए ये हर महीने 100 करोड़ पैकेट का प्रोडक्शन करते हैं। देश के 50 लाख से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स के जरिए पार्ले जी बिस्किट को बेचा जाता है और हर सेकेंड लगभग 4500 लोग इस बिस्किट को खाते हैं। इंडिया के अलावा दुनिया के 7 और कंट्रीज में भी इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। 2013 में जब कंपनी ने बताया कि सिर्फ बिस्किट से ही उन्होंने करीब 5000 करोड़ की सेल की है, तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि पार्ले जी यह करिश्मा करने वाला भारत का पहला FMCG ब्रांड था। कोविड लॉकडाउन के दौरान भी कंपनी का सेल्स गिरने की बजाय इसके सेल्स में तेज उछाल देखने को मिला, क्योंकि सबने पार्ले जी बिस्किट पर ही अपना भरोसा जताया था। तो दोस्तों ये था पार्ले जी बिस्किट की पूरी कहानी। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।